Hello my students, in this video we understand about Fasciola hepatica life cycle and also their larva. तो Fasciola hepatica platyhelminthes का ऑर्गेनिज्म है और ये अपनी लाइफ साइकिल को बहुत सी स्टेजेस में कंप्लीट करता है और इनकी स्टेजेस में डिफरेंट टाइप्स के लार्वा प्रेजेंट होते हैं। तो इस वीडियो में हम इनकी लाइफ साइकिल को समझेंगे और साथ में इनके लार्वल सिचुएशन को भी समझेंगे कि लार्वा फॉर्म हो कहाँ रहे हैं, ऑर्गेनिज्म कौन है जिनकी बॉडी में ये फॉर्म होते हैं और साथ में इनकी इन्फेक्शियस स्टेज क्या होती है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड यहाँ पर फैसियोला हेपाटिका को कॉमनली हम लिवर फ्लूक बोलते हैं या फिर इन्हें शीप लिवर फ्लूक भी बोलते हैं। लिवर फ्लूक इसलिए क्योंकि ये शीप ऑर्गेनिज्म में या जो दूसरे हमारे मैमल्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें लिवर रॉट नाम की डिजीज़ कॉज करते हैं, इस वजह से हम इन्हें कॉमनली लिवर फ्लू बोलते हैं। वैसे भी आपको यहाँ पर जब आप टर्म पे फोकस करते हो हिपैटिका इनकी स्पीसीज़ का नेम है तो कहीं ना कहीं आपको क्लियर हो जाता है कि हिपैटिक वर्ड मोस्टली हम लीवर के लिए यूज़ करते हैं, तो इसलिए इनका कॉमन नेम क्या है, लिवर फ्लूक। आपको याद रखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देन उसके बाद ये एक पैरासाइट होता है जिसे कि फ्लैट फॉर्म में रखा गया, फ्लैट फॉर्म ऑफ द क्लास ट्रिमेटोडा। अब फ्लैट फॉर्म से तो आप समझ ही रहे हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थस में हम प्लेटी का मतलब फ्लैट बताते हैं और वॉर्म का मतलब हेल्मिन्थिस। तो यहाँ पर इन्हें हमने बोला कि ये पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का मतलब किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये प्रेजेंट होते हैं और उनसे ही अपना फूड इनटेक करते हैं। देन इनकी क्लास का नाम है ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा के बाद इनका पाइलम मैंने पहले ही आपको बताया प्लेटीहेल्मिन्थिस होता है। ये इन्फेक्ट करते हैं लीवर ऑफ वेरियस मैमल्स और उनमें इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, बट ह्यूमन्स रेयरली ही हम कहते हैं। नॉर्मली हमारे मैमल्स जो भी पालतू जानवर हैं उनको हम यहाँ पे रखते हैं। देन उसके बाद इनमें जो डिजीज़ कॉज करते हैं उसे हम लोग फैसियोलियासिस बोलते हैं या फिर मैंने आपको पहले ही बताया कि लिवर रॉट भी बोलते हैं हम इन्हें। देन फैसियोला हेपाटिका हर जगह पाया जाता है, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनिज्म है या ये कहें कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिज्म है और इसकी वजह से बहुत इकोनॉमिक लॉस होता है क्योंकि शीप या हमारे जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं, मैमल्स हैं, शीप को हम एज अ इकोनॉमिकली फॉर द क्लॉथ्स के लिए यूज़ करते हैं। तो इकोनॉमिकली इनकी बहुत ज़्यादा लॉसेस इनकी वजह से होता है। नेक्स्ट उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पैरासाइट्स हैं और शीप के हैं और दूसरे जो भी हमारे पालतू जानवर हैं उनके हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से। नेक्स्ट उसके बाद दूसरी चीज़ें समझते हैं। इंट्रोडक्शन अगर इनका देखें तो इनका पाइलम जो है प्लेटीहेल्मिन्थस है, पहले ही मैंने आपको बताया। फ्लैट फॉर्म इनको बोलते हैं या लिवर फ्लूक भी बोलते हैं और ये इफेक्ट करते हैं शीप, कैटल्स या फिर समटाइम्स ह्यूमन बींग्स में भी। ये इनका पूरा ओवरऑल आप डायग्राम देख पा रहे हैं। लिवर फ्लूक ऐसा ही दिखता है या फिर ये कहिए कि फैसियोला हेपाटिका की बॉडी ऐसे दिखती है। ओरल शक्कर पाए जाते हैं, शकिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पैरासाइट के ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये एकदम से चिपक जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे एंड देन उससे अपनी न्यूट्रिशन को शक करेंगे। देन उसके बाद दूसरे पार्ट्स इंपॉर्टेंट आप देख पा रहे हैं, गट है, जेनाइटल पोर है, वेंट्रल शक्कर्स हैं, यूट्रस है, ओवरी है, टेस्टिस है एंड विटिलेरिया है। तो एक तरीके से आप समझ गए कि ये ऑर्गेनिज्म होता कैसा है। तो इसे हम बोलते हैं कि बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हैं। मोनोशियस भी जिसे हम बोलते हैं या हर्माफ्रोडाइट भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन लाइफ साइकिल अंडरस्टैंड करते हैं। सो हियर स्टूडेंट्स लाइफ साइकिल इनकी हम स्टार्ट करेंगे तो पहली स्टेज यहाँ पर हम लोग देखते हैं। फर्स्ट स्टेज यहाँ पर आप फोकस करेंगे, अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स आर पास्ड इन फीसेस। देखिए यहाँ पर जिस ऑर्गेनिज्म को इन्होंने इन्फेक्ट किया, इट मीन्स कि मान लीजिए ये गाय है या ये शीप है या इवन ह्यूमन बींग्स ही हैं। अब ह्यूमन बींग की बॉडी के जो सॉलिड एक्सक्रीटा है, सॉलिड एक्सक्रीटा एनस के थ्रू ये उनकी बॉडी से रिमूव होते हैं और रिमूव होने पर जो इनकी पहली कंडीशन हम यहाँ पर बोल रहे हैं वो पहली कंडीशन है यहाँ पर अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स आर पास्ड इन फीसेस। मतलब कि ऐसा एग ये रिलीज कर रहे हैं, ऐसे एग्स हैं ये जिसमें अभी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हुआ है और ये आए किसके थ्रू है, फीसस के थ्रू है। इट मीन्स कि ऐसा ह्यूमन या ऐसा मैमल्स का एक्सक्रीटा जिसमें कि एग्स प्रेजेंट हों इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म के। देन उसके बाद दूसरी कंडीशन में क्या होंगे, ये एग्स
वाटर बॉडीज में जैसे ही एंटर करेंगे देन ये एम्ब्रियोनेटेड हो जाएंगे। इट मीन्स कि इन्होंने एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया। थर्ड स्टेज की बात करें हम यहाँ पर, तो अब इनके एग ने एक लार्वा फॉर्म कर दिया है जिसे हम मीरासीडिया लार्वा बोलते हैं। वो हैच होगा एग के फॉर्म में एंड देन सीक्स आउट स्नेल इंटरमीडिएट होस्ट, और फिर उसके बाद ये सीक्स करेगा या फिर से जाएगा जिसकी बॉडी में अंदर एंटर होने मीरासीडिया लार्वा, वो मीरासीडिया लार्वा अंदर एंटर करेगा स्नेल के, तो स्नेल इंटरमीडिएट होस्ट होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें डाइजेंटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। डाइजेंटिक का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दो ऑर्गेनिज्म में अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो पहला कॉमनली ऑर्गेनिज्म की बात मैंने शीप की थी आपसे, और दूसरा जो कॉमनली ऑर्गेनिज्म है इनका वो स्नेल है। तो जो इनका प्राइमरी होस्ट है वो है शीप, और जो इनका इंटरमीडिएट होस्ट है वो है स्नेल। क्लियर है? देन उसके बाद स्नेल आप जानते ही हैं जो कि हमारे मोलस्का पाइलम का ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा लार्वा है जो इन्फेक्ट कर रहा है या अंदर इंटर कर रहा है स्नेल के, तो आपका आंसर हो जाएगा मीरासीडिया लार्वा। उसके बाद अब यहाँ पे स्नेल की बॉडी में ये 3 स्टेजेस शो करते हैं, मतलब कि जो स्नेल की बॉडी में इनका डेवलपमेंट होगा, मीरासीडिया लार्वा का डेवलपमेंट होगा, तो सबसे पहले ये फॉर्म करते हैं स्पोरोसिस्ट को, देन उसके बाद ये फॉर्म करते हैं रेडिया लार्वा को, एंड देन उसके बाद ये फॉर्म करते हैं सर्केरिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्केरिया पूछा जाता है आपके यहाँ, और दूसरे क्वेश्चन पे पूछे जाएंगे कि जो सर्केरिया की स्टेज है, या ये पूछा गया कि रेडिया की स्टेज है या स्पोरोसिस की स्टेज है, ये ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में ये फॉर्म होते हैं। तो आप बताएंगे कि इंटरमीडिएट होस्ट जो स्नेल है उसकी बॉडी में मीरासीडिया लार्वा एंटर करता है, और उसके बाद ये मीरासीडिया स्पोरोसिस में कन्वर्ट होता है, देन रेडिया में कन्वर्ट होता है, एंड देन सर्केरिया में कन्वर्ट होता है, और ये इनकी डेवलपमेंट स्टेज होती है। उसके बाद हम अगले फैक्ट समझेंगे। तो 5th पॉइंट्स में हमने समझा कि जो हमारा सर्केरिया लार्वा है वो एक्वेटिक वेजिटेशन में इंसिस्ट होगा। इट मीन्स कि जैसे ही वो सर्केरिया स्टेज में पहुंचा वैसे ही स्नेल की बॉडी से वो बाहर निकल आएगा, और स्नेल की बॉडी से बाहर निकलने के बाद वो जाएगा जो वेजिटेशन है, एक्वेटिक जो प्लांट्स है उनमें खुद को इंजेस्ट करेगा, और इंजेस्ट करने के बाद अब उस प्लांट्स को जो भी ऑर्गेनिज्म खाएंगे, अब वो हमारी शीप भी हो सकती है, कैटल्स भी हो सकते हैं, और रेयरली ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है। तो जब इन्होंने इन्फेक्ट किया तो उस टाइम पे वेजिटेशन पे जो हमारा सर्केरिया लार्वा था अब वो कन्वर्ट हो जाता है मेटा सर्केरिया में, और ये कहाँ पे कन्वर्ट होगा, तो ये होगा जब ये प्लांट्स की बॉडी में प्रेजेंट है, एंड देन जो इन्फेक्शन कॉज करने की स्टेज है इनकी तो उसे हम बोलेंगे मेटा सर्केरिया। सो मेटा सर्केरिया ऑन वेजिटेशन इन जस्टेड बाय प्राइमरी होस्ट। सो ये होस्ट में इन्फेक्शन कॉज करेंगे, और वो होस्ट आपका शीप हो सकता है, या फिर आपकी कोई भी कैटल्स हो सकते हैं, या इवन ह्यूमन बींग्स ही हो सकता है। अब ह्यूमन बींग की बॉडी में ये आ गए, या जो दूसरे मैमल्स हैं उनकी बॉडी में ये जाएंगे, तो ये करेंगे वहाँ पर इमेच्योर फ्लूक जो है वो इंसिस्ट होगा ड्यूडेनम के पोर्शन में, एंड देन उसके बाद पेनिट्रेट करेगा इंटेस्टाइनल वॉल पे, और फिर वो इंटेस्टाइनल वॉल से लगातार न्यूट्रिशन को गेन करते रहेंगे, एंड देन ये माइग्रेट होंगे थ्रू द लीवर पैरेन्काइमा टू बाइलरी डक्ट में। सो इस तरीके से इन्होंने लीवर में इन्फेक्शन कॉज किया, ये इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, एंड इवन हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें ये इन्फेक्शन कॉज करेंगे, और जैसे ही ये रीच होते हैं बाइलरी डक्ट में, फिर से उसके बाद ये बहुत सारे एक्स फॉर्म करेंगे, एंड देन वो फीसेस के थ्रू बॉडी से रिलीज हो जाएंगे, और फिर इनकी लाइफ साइकिल जैसे अभी हमने एक लाइफ साइकिल कंप्लीट किया वैसे ये दूसरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इन चीज़ों को समझा, और आपसे पूछा जाएगा कि जो एडल्ट फैसियोला हेपेटिका है उसका फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो आप बताएंगे कि जो एडल्ट फैसियोला हेपेटिका होता है वो बाइलरी पोर्शन में, जो बाइलरी डक्ट है वहाँ पर एडल्ट फॉर्म होगा। अब वो फैसियोला हेपेटिका की एडल्ट की कंडीशन हो जाएगी। सो होपफुली माय लर्नर यू अंडरस्टैंड अबाउट द होल लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हेपेटिका एंड ऑल्सो देयर लार्वा।
अनदर वीडियो में भी कुछ ऐसी हेल्पफुल थिंग्स को अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू।